हाँ जी, राइट टू धर्मा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। आप बोल रहे कि महिलाओं को अधिकार नहीं, मैं आपको वेदों से बहुत सारे अधिकार दिखा सकता हूँ, आपकी परमिशन हो तो। नहीं, आप अधिकार जो है वेद से कैसे दिखाओगे? बताओ, वेद जो है कितनी महिला वेद पढ़ती थी? नहीं, महिलाओं तो पढ़ती थी वेदों को, कहीं ना कर्म कांड भी करती थी। कर्मकांड करती कर्म थी कांड तो मनुस्मृति। तो वेदों में आपने तो कहाँ पे हवन करती हैं महिलाएं? एक सबूत जरा दिखाइए तो आप हमें। अपन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो यजुर्वेद हम्म। संस्कार होता था ना करती थी, ये बोल रहा हूँ मैं। क्या होता पहले था? मैं तो बता देता हूँ, मैं शुद्ध हम्म। हूँ, आपके ऐसी कास्ट से आता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो मैं जानता नहीं हूँ। हमारे आप एससी कास्ट से कैसे आएंगे भाई? कोई भी व्यक्ति नहीं जो क्या है है, शूद्र जो है हम ओबीसी में आता है ना भाई, एससी कास्ट में थोड़े आता है। तो आपका जाटव किस में आता है? ऐसी में नहीं आता। अरे तो शूद्र कह रहे हैं आप शूद्र कह तो रहे हैं सूद ना? सबसे नीचे, हाँ तो जाटव सूद में ही तो आते हैं, तो किस में आते हैं? भाई ओबीसी आता है शूद्र में, जो एससी जातियां हैं वो आती हैं अंत्यज में। ओबीसी सूद भैया, आप जैसे मुझे जैसे क्यों लग रहा है कि आपने गलत पढ़ा। नहीं, आप क्या सूद गलत क्या क्या पढ़ा परिभाषा है? क्या सूद की परिभाषा क्या हाँ, मानते हो आप, ये बता दीजिए। तो आप हमें बता दीजिए अछूत की परिभाषा क्या है? अछूत कौन होता है? चार ही वर्ण तो होते हैं, क्षत्रिय चार होता है वर्ण आपका, होता है। ब्राह्मण होता है आपका, सूद होता ठीक है। है, इसके बाद वैश्य होता है। हम्म। हाँ। अछूत कौन होता है? हाँ बता, तो अछूत होता ही नहीं है कोई वर्ण, चार वर्ण होते हैं ना, चार वर्णों में बांटा अच्छा, गया है। अछूत कोई होता ही नहीं है? नहीं, अछूत नहीं होता है, वैदिक धर्म में कोई अच्छा अछूत अच्छा। नहीं माना जाता किसी अच्छा, को। वैदिक धर्म में कोई अछूत नहीं माना जाता है, तो ये जो अछूत प्रथा है, ये जो एससी एसटी एक्ट जो लगता है, ये किस पे लगता है? तो हाँ, SC ST ऐड ना, पहली बात तो ये हम्म। संविधान से चल रहा है, SC ST आता है। पहले बात तो हमारे चार अच्छा। वर्ण थे, ये ओबीसी हाँ। जनरल, ये कर्म के हम्म। हिसाब से थे। सुनो सुनो भैया भैया भैया, अच्छा जनरल अच्छा के अच्छा, हिसाब कब से थे। कब होते थे? ठीक है, जो कब होते अपने थे? संविधान आपने कब बोला ना, कब होते ओबीसी थे? कब ओबीसी होते थे? जनरल, कब होते थे? सुनो सुनो सुनो, कब? नहीं नहीं नहीं, अरे ओबीसी, भैया, कब सुनो सुनो होते थे? सुनो, एक ओबीसी बोला ना, चार वर्ण होते हैं, और अभी संविधान में हम्म। चार आपकी कैटेगरी में बांटा गया है, जनरल, अच्छा। ओबीसी, SC हम्म। ST। ठीक है, काहे लिए उस बटा समय गया है? आपके देखो अलग अलग जाति के सब, राजपूत भी आपका उसमें आता है, नहीं नहीं, ओबीसी में भी काहे आता है। लिए बाटा काहे लिए गया है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्यों बांटा गया मुझे क्या पता, बाकी वो क्योंकि जाति उस समय अभी नहीं तो थी ना। आपने अभी उस आपने समय जोड़ पहले लिया ना। अभी आप जो है देखो, चलेगा। जातियां कितनी है, अरे, एक एक जातियां मिनट, जो आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं ना, बराबर कीजिए, आधा अधूरा मत कीजिए। अब आप हमसे कहिएगा कि देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई, यही ना हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश थे, तो हम कैसे मान लेंगे भाई? आपने उधर तीन का डेटा देखा, इधर तीन का डेटा चिपका दिया, हम कैसे मान लेंगे? इसी की बात हो रही है वहां पे। आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आप अब हमें कहानी सुना रहे हैं कि देखो उसमें होता है एससी एसटी ओबीसी या जनरल, और ये वो हैं। आपको समझ में आ भी रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो हैं? उससे इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बताइए, एससी जो है, जो जनरल वर्ग है, जनरल वर्ग में बहुत सारे गैर ब्राह्मण आते हैं। ओबीसी वर्ग है, उसमें बहुत सारे जो अपने को तथाकथित अपर कास्ट कहते हैं वो भी आ जाते हैं। कई राज्यों में राजपूत वो हैं, ओबीसी का कोटा उठा रहे हैं। और जो एससी वर्ग है वो अलग है, एसटी वर्ग अलग है। तो एससी वर्ग जो है वैश्य हो गया, एसटी वर्ग जो है शूद्र हो गया, तो अंत्यज कहाँ गया? कैसी कहानी गढ़ रहे हो आप? और एक बात और, आपके यहाँ तो जो एससी है उसको तो पढ़ने का ही हक नहीं है, वो तो बैठ के सेवा करेगा ऊपर के तीन वर्णों की। और कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे एससी हो एसटी हो, इन सबको बराबर हक है। प्रेसिडेंट बन गई है एसटी जो है, एससी भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। आपको समझ में आ रहा है आप कैसा कंपेयर कर रहे हो? यहाँ पे हक अधिकार की बात आ रही है, सबको जोड़ जोड़ के हक दिया जा रहा है। आपके यहाँ कोई हक ही अधिकार नहीं है। कंपेयर आप कैसे कर लिए भाई सब चीज का? आप जो है, एक तो पहली झूठी बात बोले हैं कि आप इससे आते हैं उससे आते हैं। आप सीधी सीधी बात बताइए, आपने मनुस्मृति का एग्जाम्पल दिया, आपके यहाँ शूद्र को पढ़ने का हक है कि नहीं है, पहले ही आप बताइए। अपनी आइडेंटिटी दिखा दूं क्या? मैं अपनी आइडेंटिटी दिखा दूंगा तब आप मानोगे? आप क्या आइडेंटिटी दिखाएंगे? आप सीधे बताइए ना हमें कि आपके ओबीसी को पढ़ने का हक है कि आपने नहीं है कहा आपके धर्म में। शूद्रों का पढ़ने का अधिकार है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ वेद, तो तुम्हारे वेद कौन से आप वेद पढ़ रहा हूँ अच्छा, मैं तो। कब से पढ़ रहे हैं? आपके घर खानदान में कब से वेद पढ़ा जा रहा है? कब से पढ़ाया जा रहा है? मेरे शुरू से ही पढ़ के आ रहे हैं, मेरे दादा पढ़ पहले परदादा उस पढ़े थे। अछूत का नाम बताइए जिसने वेद पढ़ा। भैया अरे बहुत सारे राजा, देखो आपने बोला ना अछूत, बहुत सारे वेद पढ़े थे, उसकी जो ट्रांसलेशन होती आपने है वो पढ़ते हैं। महार आपको वैदिक संस्कृत पढ़नी आती जी। है? एक सेकंड, आपको वैदिक संस्कृत पढ़नी आती है, उच्चारण करना आता है उसका, हाँ या अच्छा, ना? सुन सुन लिया आप लोगों ने, वैदिक संस्कृत पढ़ेंगे ये तो जरा वैदिक संस्कृत में बताइए तो कौन ग्रंथ लिखा गया है? वेद लिखे गए हैं आपके।
कब? कौन सी लिपि में? तो पहले ही बता दूं, लिपि वो आप वेद लिखे नहीं गए, वेद ईश्वरी ज्ञान, ईश्वर के द्वारा तो मिले पढ़ेंगे हैं। कैसे? अरे जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे कैसे? आपने कहा आपको पढ़ने आती है, भाई पढ़ने के लिए लिखा होना जरूरी है। और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि लिखा ही नहीं गया है, तो लिखा नहीं गया है तो पढ़ते कैसे थे भाई? वेद सुनो सुनो, पहले हाँ ईश्वरी ज्ञान हुआ, हाँ। इसके बाद जो आचार्य हुए कौन सा उन्होंने ज्ञान है? उनका अपने नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कितना पढ़ाई किए हैं आप? 11 क्लास में हूँ मैं, आप बताइए आपने कितनी पढ़ाई की है? अच्छा 11 क्लास में है आप। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? मेरी 17 साल है। 17 साल है, 18 साल के नहीं है ना आप अभी? नहीं तो योग अलग अलग योग्यता होती है ना, किसी में योग्यता होती है, आपके आया हूँ बात करने, तो योग्यता है आपके ना मेरे यहाँ पास। योग्यता नहीं है ना, आप हवा हवाई गपोड़ तल रहे हैं, कह रहे हैं ईश्वर से आया है, लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। चले आप हमें बता दीजिए, आज से 1000 साल पहले कौन सी लिपि पाई जाती, और वेद की सबसे पुरानी मेनूस्क्रिप्ट कौन सी लिपि में पाई गई और कब पाई गई है, बस इतना बता दीजिए। देखो लिपि बहुत सारी मिलती है, लिपि की भाषा ये बताना, एक सेकंड, वैदिक संस्कृत कोई लिपि होती है आप बताना पहले। ईश्वरीय ज्ञान है, उसका मंत्र लिखा गया, उसके हिंदी में ट्रांसलेशन करके आचार्यों ने करा है। आप भी आचार्य बन सकते हो, आचार्य की उपाधि पा सकते हो, आप भी कर सकते हो भाष सारण में आचार्य। अच्छा, एक एक मिनट, इतना सांस लेके आराम से बात कीजिए, इतना एकदम गब 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 चले चले जा रहे हैं। आप लेके बात कर सकते हैं, आप लेके बात सकते हैं। जब इतना चीज था ही तो भारत में फाहियान आए थे। भारत में ईसा से 310 साल पहले में गस्तनीज आए थे। फाहियान 399 ईस्वी में चले थे, भारत में आए थे। ह्वेनसोंग आए थे 629 में, 690 में इत्सिंग आ गए थे। धर्मा स्वामी 12वीं सदी में आए थे। बताइए कि वेद जो है उस समय कौन पढ़ता था, कौन लिखता था, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई चलती थी? अब भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी थी या कहाँ पे वेद पढ़ाई होती थी, बताइए तो जरा आप हमें। वेद ये आप जो एक भारत सेकंड में आए थे इन्होंने जिक्र किया है कि भारत में कभी वेद वेद पढ़ाई जाता था किसी को? मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड चेक करते हैं, चेक कर कर लीजिए, लेता हूँ। चेक कर लीजिए। आज हम आपको अच्छे से बताते हैं, पढ़ाते हैं। भारत में इनको पढ़े ही नहीं है। शंकराचार्य का ब्रह्म सूत्र पढ़े हैं? आराम से इत्मीनान से ले लीजिए, फिर आपसे खोज लीजिए, फिर इनसे बात करते हैं। एकदम इत्मीनान से सर्च कर लीजिए, जहां जहां सर्च करना है वहां वहां सर्च करके बताइए जरा। गायब हो गए क्या भाई? आपकी एकदम बिल्कुल साउंड ही आना बंद हो गया, एकदम इनका वो हो गया, साउंड ही खत्म। आप लोगों को आ रहा है क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा इनका साउंड। चलो अब आ रही भैया है। भैया भैया एक सेकंड, आप ये बताइए मुझे, हाँ वेद पढ़ने से आप क्या लेते हो? उनको याद कराना, कॉपी में लिख के दे दिया, या पढ़ना चालू वेद करना, ऐसे मानते हो आप ये? एक बात बताइए, जब कहीं कोई पढ़ाई होती है, ठीक है, तो उसका ना एक स्कूल खोला जाता है, गुरुकुल खोला जाता है, विश्वविद्यालय खोला जाता है, कोई आदमी विजिट करके जाता है, देखता है, पढ़ता है, सुनता है। तो हमें एक बात बताइए पहले कि आप भारत कंफर्म कर में लीजिए, कौन से यूनिवर्सिटी, अरे सब बात कर रहे हैं ना, आप काहे इतना घबरा रहे हैं? एक एक चीज बात करते हैं ना, आराम से बात करते हैं। पहले डिसाइड कर आपका लीजिए, कोई भी ऐसा, विश्वविद्यालय या स्कूल। फिर कहानी आप कहने लगे। पहले तो एक ऐसे स्कूल, गुरुकुल, विश्वविद्यालय का सबूत बताइए जो भारत की खुदाई से मिला हो, जिससे पता चल गया कि आपके ब्राह्मणों का कहीं वेद पढ़ाई होता था। अब मैं बोलूं क्या? हो गया आपका? हम आपसे सबूत मांग रहे हैं, आप हो गया मतलब आपका कर रहे हैं। आपकी बात पूरी हो चुकी है, माफी चाहूंगा भैया। हम आपसे जो सबूत मांगे हैं वो सबूत देंगे आप, या माफी नहीं, मांगेंगे आप? आपकी सबूत आज्ञा, दीजिए ना। आपकी नहीं, आपकी आज्ञा है तो हम बोल सकते हैं। देखिए, हमको बोलने से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सबूत पहली चाहिए बात तो होता है। आपने जो आप स्कूल, सबूत दिखा देंगे, ठीक है आपको आपने, एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं सुनो, होगी। आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं सुना? ठीक है सुनिए, आपने स्कूल और विश्वविद्यालय का बोला। पहली बात तो भैया हाँ। सुनो, जो स्कूल है हमारा, स्कूल हमारा नहीं है ना विश्वविद्यालय, हमारे गुरुकुल होते थे जिसमें हमें पढ़ाया जाता था। तो एक ठीक है, कहीं पे स्कूल में खुदाई क्या में होता आपका गुरुकुल मिला है? तो भाई, आपके कहीं खुदाई में भारत के एक्सकवेशन से ऐसा कोई सबूत मिला है जिससे पता चले कि आपके यहाँ ये सब होता था? कैसे पता चला आपके यहाँ ये सब होता था? हाँ जी, सुन रहे हो? हाँ जी सुन रहे हूँ, मैं सुन रहा हूँ, सुनो हाँ, पहली बात तो मैं देखो, बोल रहा स्कूल का जो हूँ नाम लिया, स्कूल हमारा आपके भैया, पहले तो जानो कि, कहीं, सुनो सुनो, जो हमारे, देखिए 8,000 साल पहले, आज से 4 साढ़े 4 हजार साल पहले ना, लोग ना घर बनाते थे, नाली बनाते थे, क्या रखते थे, छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया बनाते थे, सबका सबूत मिल गया है। तो आपके यहाँ बुद्धिस्ट भारत में उनके विश्वविद्यालय मिल गए, उनके महाविहार मिल गए, एक एक चीज खुदाई से मिल गई। इजिप्ट में सब चीज मिल गया, मेसोपोटामिया में हर एक चीज मिल गया। तो भारत में अगर आपके यहाँ कोई गुरुकुल था, वेद वेद था, पढ़ाई उढ़ाई, तो आपके तक कहीं खुदाई में मिला होगा? मिला है कोई उसका सड़ा हुआ मड़ई का टाटी पत्ता, कुछ तो नहीं मिला होगा। भैया, जो हमारे भारत, सुनो सुनो सुनो, मेरे जो हमारी भारत सरकार है उस
उसको आर्कियोलॉजिस्ट को देते ही नहीं, वो तो मंदिर खोजने के लिए तैयार है, फंडिंग करी नहीं जाती है। जो चीज है आपकी वो पहल की मिली है, उसमें सारे थे, सारे लोग आते थे। आपका जो आपने बोला है नालंदा विश्वविद्यालय, मतलब उसमें सभी लोग आते आप थे, क्या विदेश कह से आते थे, जैनी आते थे। एक मिनट सुनो सुनो, जैनी एक भी मिनट आते थे। एक फिर एक एक मिनट आपने क्या कहा कि बुद्धिस्ट का विश्वविद्यालय मिला उसमें सब आते थे। बड़ा ये आप लोगों का बड़ा गजब है। मतलब जहां बुद्धिस्ट दिखे नहीं सब अपना बाप बनाने पहुंच जाते हैं। आप भी बाप बनाने पहुंच गए। अरे हमारे वही पिताजी थे, वही हमारे पिताजी थे। सबकी माँ अलग अलग है। आप बुद्धिस्ट को ही बना लेते हो। हमको समझ में नहीं आता ये क्या चक्कर चल रहा है आप लोगों का। जैन भी वहीं पहुंच जा रहे हैं। अरे भाई बुद्धिस्ट का है, नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को बुद्धिस्ट का है। वो बाप सिर्फ बुद्धिज्म के हैं, उसको बुद्धिस्ट राजाओं ने पोषण किया है। आपका रहेगा आज आप इतने सारे यूनिवर्सिटी खोले हो, कितना बुद्धिस्ट का यूनिवर्सिटी खोल दिए हो बता दो आप हमें। कितना बुद्धिस्ट का मंदिर खुलवा दिए हो आप। तो आज तो एक काम नहीं किए। अब बुद्धिस्ट में सब जगह पिताजी हर जगह घुसने चले जा रहे हो। जबकि यूनेस्को में आप खोजोगे तो साफ साफ कहेगा कि भैया नालंदा विश्वविद्यालय जो है बुद्धिस्ट का है। भारत सरकार ने डोजियर सौंपा है भाई। हैं आप पढ़े नहीं हो क्या? जाके कम से कम आर्कियोलॉजी से पूछ लो। एक शब्द और आपने कह दिया। क्या कहा आपने कि भारत सरकार को एएसआई देते नहीं। अरे पूरा एएसआई ब्राह्मण का है पूरा। और सिंपल कोई सर्च भी मार देगा ना तो महाविहार कहेगा, गुरुकुल नहीं कहेगा। आपका गुरुकुल नहीं है। अब बुद्धिस्ट जो है ना आपके लोगों को पढ़ाएगा। बुद्धिस्ट अपनी बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ाएगा। देखिए नालंदा महाविहारा, महाविहार कहा जाता है, गुरुकुल नहीं कहा जाता। समझ रहे हैं? तो ये 13 सेंचुरी में एडी में अगर आपका रहता तो आपके ब्राह्मण जो है ना इस नालंदा महाविहार का अपने किताब में जिक्र करते हैं कि भैया नालंदा विश्वविद्यालय हम ब्राह्मणों का, हम हिंदुओं का कहीं पे था। कहीं पे आपने जिक्र किया है? आपके किसी भी ब्राह्मण ने कहीं पे जिक्र किया है नालंदा का? बता दीजिए आप हमें अगर आपका था तो बोलिए। नहीं, प्रमाण था मेरा, मिल नहीं रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता। आप क्या दिखाते हैं? क्या प्रमाण था? इसका मुझे एविडेंस दीजिए, मुझे एविडेंस दीजिए, मुझे गूगल से मत दिखाइए। इसका मुझे पीडीएफ दिखाइए, रिसर्च पेपर दिखाइए। चलिए क्या कि गूगल नालंदा से क्यों विश्वविद्यालय दिखाइए, बुद्धिस्ट का था? गूगल से हम ये आपको हाँ, दिखाएं? रिसर्च पेपर। सुन लिया आप लोगों ने। अब चलिए इनको हम भारत सरकार का ही दिखा देते हैं। इनको जो है ये पढ़ते नहीं है ना। चक्कर तो यही है कि लोग पढ़ते नहीं है। सब चीज हम दिखाएं, ये लोग बस यहाँ पे आ जाएंगे। अब भैया इनको बैठ बैठ के एक एक चीज दिखाते रहो। नालंदा पे हम लोगों ने इतना सारा ये किया हुआ है, स्ट्रीम किया हुआ है। अब एक एक चीज इनको हम खोल के दिखाते रहे। ये यूनेस्को का पेज है। अब इनको नालंदा यूनेस्को का पेज खोल के दिखाते हैं और वो भी यूनेस्को के पेज से निकाला गया है। ठीक है, अब भारत सरकार ने दिया है। एएसआई का है। इसमें ये सब लोग देख सकते हैं। यूनेस्को का था, इसको हटा देता हूं मैं। अब मैं इनको वो दिखाता हूं जो भारत सरकार ने खुद यूनेस्को को हैंड ओवर किया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बताइए ऐसे ऐसे लोग डिबेट करने पहुंच जाते हैं जिनको आज तक यही नहीं पता चला, जो इस खुमार में भी डूबे हुए हिंदू सुख लेके अब रहे हैं, वो भी बुद्धिस्ट का सबूत सारा बुद्धिस्ट का। अब उसको हिंदू बता के हिंदू बने घूम रहे हैं। ये पढ़िए तो जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कहाँ गई है? जरा ध्यान से इसको पढ़ के चेक कर लीजिए ये किसका है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑफ नेशनल नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहाँ लिखा बुद्धिस्ट भैया? हमने तो अभी आपको बुद्धिस्ट सबूत दिखाया कि कहाँ का है। हमने तो अभी आपको कहाँ ये लिखा है दिखाया यहाँ पे? ना कि ये पढ़ लीजिए कहाँ का है। प्रॉपर्टी फिर का देखिए 11वीं पास है लड़का। हमने इसको ये दिखाया कि बच्चे पहले ये देख लो कि ये भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और ये सबमिट किया है। समझ रहा ना, स्टेट पार्टी इंडिया इसने सबमिट किया है किसको? यूनेस्को को। नॉमिनेशन डोजियर है। ये क्या लिखा है? प्रॉपर्टी एक्सकवेटेड रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहार का। अब इसी में देख के भड़क गया। अरे भैया अभी हमने आपको ये दिखाया सिर्फ कि ये भारत सरकार का है। अब खोलेंगे उसको ना, वो बताएगा वो किसका है। जब इसको खोला जाएगा तब ना बताएगा वो किसका है। पहले ही रोने लग गए। ये देखिए ये सारे चीजें हैं, एक एक चैप्टर बना हुआ है किसका है किसका नहीं है। इनको पता ही नहीं है। बताइए ये हाल हो गया है भारत में कि इन लोगों का ये नालंदा विश्वविद्यालय, अभी इनको इसी में डाउट है कि किसका है ये। चलिए अब इनको पढ़ा देते हैं। पढ़ ले भाई, लीजिए जरा इसको पढ़ लीजिए। अब पढ़ के डिस्क्रिप्शन दिया है ना प्रॉपर्टीज का, ये जो है जो सौंपा गया है प्रॉपर्टीज किसका है। पढ़िए तो जरा, पढ़ के देख लीजिए किसका है। नहीं तो आपको हमेशा डाउट रहेगा कि भैया किसका है ये। देख बोल रहा है, बोल के देख रहा पढ़िए ताकि सब लोग सुनेंगे। अगर कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए, वो भी आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि इंग्लिश तो पढ़ लेते होंगे ना? हाँ जी, राइट टू धर्मा लगता है ये चले गए किसी को लाने, एक्सपर्ट को। आ जाओ थोड़ा सा कुछ हेल्प वेल्प कर दो, गलत जगह फंस गए। भैया यहाँ पे तो नहीं लिखा कि बुद्धिस्ट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे तो नहीं एक बार लिखा पढ़ है। के बताएंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी संपत्ति की सीमाओं के। ठीक है, नालंदा महाविहार। आगे क्या लिखा है? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है ये? चैत्य समझते हैं? चैत्य किसको कहा जाता है? अब महाविहार किसको कहा आप जाता है? बताइए। अच्छा नहीं समझते, अच्छा कोई बात नहीं। स्तूपा समझते हैं? स्तूप किसको कहा जाता है? स्तूप तो मंदिर में भी होते थे बस पहले ही, उससे पहले भी स्तूप मंदिर में रहे। अच्छा पहले मंदिर में होते थे, है ना?
नहीं उसके बाद नहीं नहीं, से जो आपने जो गुरुकुल है दे, सुनो स्तूप सुनो, जो कहना छोड़ दिया। गुरुकुल नहीं, बाकी हाँ, मैं आपको देखो, आपको क्या ही अपने विश्वविद्यालय बोला, हाँ। आपने बोला ब्राह्मण को, पहले तो मैं आपको अधिकार दिखाता हूँ कि शूद्रों ए, को एक पढ़ने का ए, अधिकार था, क्या एक आपको एक पहले एक टॉपिक देखा एक था। मिनट, एक मिनट, इतना काहे आप बेचैन हो गए भाई? नालंदा का भी सबूत क्या मैंने दिखाया कि देखें कैसे घबरा गए, भागने लग गए इस टॉपिक से। अभी इसको बोल रहे थे इनको अधिकार है शूद्र को अधिकार, तो बाबा साहब अभी करेंगे ना वो चौदार आंदोलन जो किए, तो वो भी अभी चर्चा होगी अभी एक एक करके। तो देखें यहाँ पे चैत्य मिला है, विहार मिले हैं और स्तूपा मिला है, जहां वो स्तूपा जहां पे योगाचारा और माध्यमिका जो बुद्धिज्म की ब्रांच है, महायान शाखा की जो ब्रांचेज है, योगाचार और माध्यमिका, ये दो ब्रांचेज है, और थेरवादा की दो ब्रांचेज है, वैभाषिक और सौतांत्रिक। तो ये दो बता रहा है कि महायान की जो दो शाखाएं थी उनकी फिलॉसफी, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, उसके सारे एविडेंस मिले हैं। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, बोल रहे थे कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है, यहाँ साफ साफ उनकी ब्रांचेज का नाम लिखा है। और ये एएसआई ने, भारत ने यूनेस्को को सौंपा है, कहीं नहीं बताया है कि इनका हिंदुइज्म का है। अब बोल रहे हैं सबका है, सबका है, वेद का है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इनके जो है, इनके धर्म में ना शूद्रों को अधिकार है। भाई, तो जैसे बुद्धिस्ट का ये मिल गया, उसी तरह से आप एक एग्जाम्पल हमको दिखा दीजिए, बस सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि कहाँ पे आपको अधिकार दिए, कहाँ पे आपके पढ़ाई कहाँ होती थी, बुद्धिस्ट की पढ़ाई कहाँ पे होती थी, बस वो हमको एक सबूत दिखा दीजिए, ताकि हम लोग भैया समझ सके कि भैया इनके यहाँ कहाँ पढ़ाई होती थी। हाँ जी, बताइए कहाँ पे पढ़ाई कहाँ होती थी? यहाँ तो फंस गए आप, अब बोलिए कहाँ पे आपके यहाँ पढ़ाई होती थी शूद्रों की? हाँ जी, इसको एक सेकंड, इसका तो मैं जवाब में जवाब दूंगा ना आपको, रुक जाओ, मैं दे आपको इसका दीजिए जवाब दे जवाब, देता दे हूँ, दीजिए, पढ़ाई का, रुक जाओ मेरे दे सामने। दीजिए। हाँ, हम्म। मैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये फिर से सर्च करेंगे, ये लग रहा है आज सब लोग जो हैं सर्च वाले आ गए हैं, सर्च करके एक एक चीज जो है सर्च कर करके बताएंगे। ये सब लोग देख सकते हैं, योगाचारा, माध्यमिका, महायाना, ये देखिए महायाना, ट्रांजिशन फ्रॉम महायाना टू वज्रयाना, सब आप लोग यहाँ यहाँ पे देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कहाँ लिखा है बुद्धिस्ट का है, बुद्धिस्ट का है, साफ साफ लिखा हुआ है। ये सब लोग टाइम देख लीजिए, 3rd सेंचुरी बीसी से इतना सेंचुरी, तो कहाँ चले गए मिस्टर? सेकंड भैया, निकाल रहा हूँ मैं, देखिए प्रमाण निकाल रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। प्रमाण निकाल रहे हैं, तो पहले से आप तैयारी करके नहीं आए थे क्या? ऐसे ही सोचे कि बस चले चलते हैं, बस देख लिया जाएगा ऐसे ही। भाग गए क्या? ये देखिए भाग खड़े हुए, ये वाह रे वाह 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 वाह, भाग खड़े हुए। ये पढ़ के आया कीजिए लो, ऐसा ना हो कि जहां जहां फंसे वहां वहां भाग के जाना पड़े। बताइए इनको, ये सब जो है आज की डेट में वो बन के आ रहे हैं, जबरदस्ती जो है दलित बन के आते हैं सब, कि हम दलित हैं, आपके इसमें है उसमें शूद्र हैं, तो जानकारी इनको नहीं है। अब भाग खड़े हुए यहाँ पे, अभी डिबेट शुरू होने वाला था तो भाग खड़े हुए, ये आ गए हैं। ये चले इनको जोड़ लेता हूं मैं। हाँ जी, मिल गया आपको? ये फिर भाग खड़े हुए, ये जैसे मैंने जोड़ा वैसे भाग खड़े हुए। ये नहीं है, एससी नहीं है, वो हम जानते हैं ना, ऐसे कई गो हैं सब ब्राह्मण जो है जानबूझ के इस तरह से बन बन के आ रहे हैं सब। ये काहे आप बार बार जुड़ रहे हैं, भाग रहे हैं जी? हाँ जी, राइट टू धर्म लिख के आए हैं, राइट टू धर्म, लेकिन एक जो है वो नहीं है, हेलो हेलो बताने की हेलो, एक आवाज क्षमता नहीं आ नहीं है। हाँ बिल्कुल सूदों को आवाज आ वेद रही पढ़ने है, का बोलिए अधिकार, ना। सुन लीजिए, क्या था? मैंने आपको नीचे ऊपर नीचे लिख के दे दिया, सूदों को भी वेद पढ़ने का अधिकार था, क्योंकि कर्ण को भी वेद का ज्ञान था। महाभारत बोरी से खोल लीजिए, कौन सी सदी में था कर्ण? कर्ण तो महाभारत के टाइम था ना। कौन से महाभारत सब, कितना हजार साल पहले था? जो भी हो तो बताइए, आप किस समय का पूछ रहे हो, मुझे बताइए, नहीं नहीं, अभी आप टाइम का पूछ रहे हो मतलब ना। आप तो क्या फिर मंगल ग्रह पे हैं तो क्या? अभी तो आप बोल कौन रहे कौन हैं कि मैं आपके दादा परदादा वेद पढ़ते थे, सुन लिया आप लोगों ने? गजब गजब के है, मतलब टुन्नियों में कमी नहीं है। एक खोजिए फ्री में 1000 मिलेंगे। बंदे जो हैं आके आपको बताएंगे देखो शूद्रों का पढ़ने का अधिकार है, तो ये कब पढ़ने का अधिकार है? तो कहेंगे महाभारत के लिए। महाभारत कब हुआ था? 5000 साल। अबे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो है 4000 साल पहले की मिल गई है, इनका महाभारत आज तक पता नहीं चला कहाँ पे है। काहे तो आप लोग गप हाँकते हो? आप सीधे सीधे बताओ, यहाँ पे आपने अभी अपने को क्लेम किया कि आप जो है एससी हो, तो आप अपना सबूत दो ना कि भारत में जो एससी जातियां हैं वो कैसे सामाजिक, आर्थिक, हर तरह से शैक्षणिक रूप से पीछे हो गई। उसको कौन वेद पढ़ाई पढ़ा रहा था ये ब्राह्मण की आप इतना पिछड़ते चले गए? हमको कहानी मत सुनाओ महाभारत का, इसका उसका गपोड़ कथा में, उसमें भी फंस जाओगे ना, उसमें कोई पढ़ाई नहीं चलती थी। आप यहाँ बताओ कि भारत में जो एससी वर्ग है वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से कैसे पिछड़ा कैसे हुआ है, वो बताइए जी। अरे बात तो सुन लो, पहले तो मैंने रेफरेंस दिया, पहले महाभारत सुन का ही तो रेफरेंस रहा सुन लो, हूँ। बाकी मैं और दे दूंगा। नहीं नहीं, हम गपोड़ गाथा सूद का नहीं सुनते ना। आप देखें, अब मैं भी स्पाइडरमैन बैटमैन लिख दूंगा, लगूंगा कहने के देखो लेट अस अस्यूम दैट स्पाइडरमैन जो है वो गया था और उस शूद्र को पढ़ा के गया था, उस ब्राह्मण की चुटिया खींच के उस वैश्य को ऐसे खींच के बढ़ा दिया था। हमको भी आता है ना, हम भी एक गपोड़ छान देंगे यहाँ पे, गपोड़ गप ही हाँकना है तो
आप सीधे-सीधे बताओ कि भारत में 11वीं-12वीं सदी तक बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय मिल रहे हैं सबूत, जिसमें सब लोग पढ़ते थे। आप हमको कहानी सुना रहे हो आलतू-फालतू, हैं? महाभारत का भी पूछ दूँगा सबूत कब का मिला है तो फिर फँस जाओगे उसमें। झूठी-झूठी कहानियाँ यहाँ नहीं चलती है। आप सही-सही बताओ, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बताओ कि भारत का एससी समाज जो है उसको क्यों भारत बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारे राइट्स के लिए फाइट किया, उनको अधिकार दिलाया, चौदार आंदोलन किया, उनको पानी सार्वजनिक तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये चौदार आंदोलन क्या था भाई? बताओगे ज़रा? मैं इसके बारे में नहीं पढ़ा। आप ये बताइए डॉक्टर जी का मानेंगे नहीं, नहीं रेफरेंस? बताइए ना क्या है? डॉक्टर जी क्या का है? बुक का रेफरेंस चौदार नहीं, डॉक्टर चौदार जी का रेफरेंस आंदोलन देता क्या हूँ। था? डॉक्टर जी का मानोगे? आपने डॉक्टर जी की बात की ना विरोध करा। मैं डॉक्टर जी के बुक से रेफरेंस देता हूँ, वो वाला मानोगे क्या नहीं मानोगे आप बताइए? कि उन्होंने खुद बोला है कि डॉ पढ़ने का अधिकार था। कौन कौन किसका अधिकार था? डॉक्टर कौन बोला भीम है? आंदोलन जी का। कौन है? कौन डॉक्टर है वो? भीम आंदोलन जी बोले, खुद बोले अपनी पुस्तक में कि पढ़ने का डॉटर? अधिकार था, शूद्रों को सबको ए ए अधिकार। ए ए 1 मिनट। आपने क्या कहा? डॉटर? भीमराव जी, अरे तो जिसने बाबा संविधान की साहब कहो नम्रता ना, ये सीधे-सीधे हाँ, बाबा तो साहब ठीक कहो है। ना। तो हाँ, ये बाबा बताओ कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बुद्धिस्ट का था, तो उसमें कभी मना किया गया है क्या कि एससी, एसटी, ओबीसी नहीं पढ़ेंगे? उस समय तो एससी एसटी थे नालंदा नहीं, उस विश्वविद्यालय समय में अरे तो वही तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि उस समय आपका धर्म नहीं था, भारत में बुद्धिज़्म था, सब पढ़ते थे, सब बुद्धिस्ट थे। यही तो हम भी कह रहे हैं, तो कपूर का छान रहे हो महाभारत का इसका। आप अपना बताओ कि जैसे बुद्धिज़्म की यूनिवर्सिटी जलाई गई, आप भारत में एससी, एसटी, ओबीसी की हालत खराब हो गई, लेकिन ब्राह्मण तो पढ़ता लिखता रहा। वो कौन-सी अलग यूनिवर्सिटी खोल के पढ़ रहा था भाई? क्योंकि इससे आप अभी जो बात कहे हो, इससे तो ये साबित होता है कि जो भारत के एससी, एसटी, ओबीसी आज के हैं, इन्हीं की यूनिवर्सिटी जला दी गई। अब ब्राह्मण अपना अलग से पढ़ाई-लिखाई कर रहा था। इससे तो यही पता चलता है कि सिर्फ़ एससी, एसटी, ओबीसी की इसीलिए अशिक्षित रह गए हैं। इससे आप इसी बात को प्रमाणित कर रहे हो। आपसे हमने पूछा कि भई चौदार आंदोलन क्या है? तो आपके मुँह में जवाब भी है कि चौदार आंदोलन क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिए हो, बाबा साहब अम्बेडकर एक चौदार आंदोलन किए थे, जानकारी है? राइट टू धर्मा आपको जानकारी है बाबा साहब ने चौदार आंदोलन किया था। है कि नहीं है जानकारी अरे आपको? भैया मैंने उनके अभी जो वो वाली पुस्तक है वो जो वाली है ना पढ़ी नहीं, मगर मुझे ये बताइए मैं हुँ। बाबा साहब जी का भी ये नहीं रेफरेंस दिखा दूं, नहीं पढ़ी स्त्रियों को हैं, पढ़ने का तो अधिकार बाबा था। साहब ने बुद्धिस्ट के लिए कहा है। ये पढ़िए इस स्क्रीन पे। एक सेकंड, मुझे पुस्तक से खोल के आप दिखाओगे? मैं गूगल का नहीं मानूंगा। गूगल हम तो गूगल का कह ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि स्क्रीन पे जो लिखा है उसको एक बार पढ़ के सुनाओ हमें। वो तो गूगल है, इसकी वेबसाइट तो नहीं, खोलो। नहीं गूगल अरे गूगल की वेबसाइट की हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एक बार इसको पढ़ के सुनाओ हमें। हम आपको सबूत की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो खाली कह रहे हैं कि इसको एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। भैया आप रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप मेरे को बार बार म्यूट कर रहे हो और बोल नहीं रहा। भाग यहाँ से भाग, टाइम काट रहा है यहाँ पे। 2 कौड़ी की औकात नहीं है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। खुद से म्यूट कर रहा है, हमको कहानी गढ़ रहा है। बीच-बीच में अपने को खुद से म्यूट कर रहा था। कहानी गढ़ रहा है हमको। झूठ बोलने वालों को 1 मिनट टिकने नहीं देता हूँ। मैंने कहा कि एक बार इसको पढ़ो, तो कह रहा है कि हम पढ़ेंगे नहीं। नहीं पढ़ोगे तो यहाँ टाइम काटने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे पास इतना समय है कि टाइम कटाएँगे। चौदार आंदोलन ये पढ़ के नहीं आए हैं। अब पढ़ना नहीं है यहाँ पे। इनके लिए हम किताब लेके आए हैं, खोल के दिखाएँ इनको तब ये पढ़ेंगे चौदार आंदोलन। जब हमको इतना ही पढ़ाना है आपको चौदार आंदोलन तो भाग लो यहाँ से। खुद जानकारी नहीं है 2 अक्षर की। नालंदा विश्वविद्यालय किसका है ये जानकारी नहीं है। हम इनको बैठ के दिखाएँ, ये कह रहे हैं कि नहीं इसका नहीं, उसका दिखाओ, उसका नहीं, इसका नहीं। हम बैठ के इनको खाली इधर से उधर से दिखाते रहे हैं, खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। एक सबूत महाभारत का अभी पूछ देते 5000 साल पहले का एक सबूत दिखा दो तो पाएँ-पाएँ बोल गए। शूद्रों को आए थे पढ़ाई-लिखाई का दिखाने के लिए 10 घंटा खोजते रह गए यहाँ पे, खोजते-खोजते एक सबूत नहीं दिखा पाए। जो स्क्रीन पे खोला जा रहा है कि एक बार पढ़ लो, जानकारी नहीं है तो कम से कम प्राइमा फेसी ले तो लो कि है क्या चौदार आंदोलन। बाबा साहब 1927 में सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने के इस्तेमाल करने के अधिकार दिलाने के लिए आयोजित किए थे। ये जानकारी जिस व्यक्ति को नहीं है, वो व्यक्ति आके हमसे कह रहा है कि ये एससी है। एससी नहीं था ये, सब ब्राह्मण हैं सब। झूठा प्रचार करने के लिए, बदनाम करने के लिए एससी समाज को आते हैं सब। कोई भी व्यक्ति जो एससी समाज का होगा, वो बाबा साहब का नाम जो है बहुत रिस्पेक्ट से लेता है। समझ रहे ना? इसको नाम तक नहीं पता था। डॉटर कर रहा था। कहानी गढ़ रहे हैं हमको। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आएँ आपको समय बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन आप ना थोड़ा पढ़ाई-लिखाई करके आएँ। आ जाएँगे बिना पढ़े-लिखे, झूठ-मूठ का टाइम पास करेंगे, जानकारी खुद नहीं है, जानकारी दी जाएगी वो नहीं लेने का प्रयास करेंगे तो हम इतना फालतू हमारे पास नहीं समय है, निकाल देंगे फिर।